नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम। जैसा कि अभी तक हम जो है 4-5 स्कीमें जो है गवर्नमेंट की अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे और भी स्कीमें हम करने वाले हैं। आवास योजना की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आज हम डिस्कस करें पीएम विश्वकर्मा योजना। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम जो है एक गवर्नमेंट की स्कीम है। ये किस तरीके से है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पीएम विश्वकर्मा ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को। द स्कीम टारगेट आर्टिसंस वर्किंग इन द फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड, जो फैमिली बिजनेस जो कर रहे ट्रेडिशनल एक्टिविटी कर रहे थे उनके लिए, यूजिंग हैंड एंड टूल, जो काम करते हैं आर्टिसंस हाथ और टूल का यूज करते हैं, मोस्टली बिलोंगिंग टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सभी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इट एम टू मॉडर्नाइज देयर स्किल। गवर्नमेंट का लक्ष्य ये है कि उनके जो भी स्किल है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, इन्हांस प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, एंड इंटीग्रेट देम इनटू फॉर्मल डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन। और उनको जो है इंटीग्रेट किया जाए, फॉर्मल डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए उनको तैयार किया जाए, वाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। देखिए गवर्नमेंट का मकसद ये है कि वो अपना बिजनेस अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर पाए, देश में भी और वो ग्लोबली भी। इसके लिए जो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया। कोर ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? कोर ऑब्जेक्टिव थे रिकॉग्निशन, कि आर्टिसंस को विश्वकर्मा के रूप में जाना जाए, स्किल अपग्रेडेशन, कि अभी थ्रू स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, यानी जो भी विश्वकर्मा का काम अभी कर रहे हैं, जो हैंड और टूल बेस्ड जो काम कर रहे हैं, उसका जो है उनका स्किल अपग्रेडेशन हो। किसके द्वारा? स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। उनको एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए जिससे जो है उनका स्किल का अपग्रेडेशन हो। देखिए वो अपने क्षमता के हिसाब से, पुराने हिसाब से किए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है जिस तरीके से एआई का दौर आ रहा है, किसी काम को बहुत कम समय में कैसे किया जा सकता है, ये आप हर रोज देखते ही हैं। तो इसी तरीके से इनका भी स्किल अपग्रेडेशन करना है। मॉडर्न टूल्स, देखिए पुराने टूल्स के अंदर टाइम ज्यादा लगता है, तो इसीलिए इनको जो है मॉडर्न टूल प्रोवाइड कराए जाए थ्रू टूल किट वाउचर। इनको टूल किट वाउचर आगे हम पढ़ेंगे कि कितने रुपए की ये प्रोवाइड की जाती है। टूल किट वाउचर इनको दिया जाएगा जिससे मॉडर्न टूल वो खरीद पाएंगे। अफोर्डेबल क्रेडिट वाया लो कॉस्ट, उनको जो है एक क्रेडिट देना है, कोई लिमिट देनी है, किस तरीके से? लो कॉस्ट के ऊपर। कोलेट्रल फ्री लोन, देखिए उनके पास जो है कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करा रही है। कितने रुपए का प्रोवाइड करा रही है, कितनी स्टेजेस में प्रोवाइड करा रही है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डिजिटल एम्पावरमेंट थ्रू इंसेंटिव, तो उनको डिजिटल के लिए एम्पावर भी करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल को अपनाए। जिस तरीके से उनको क्या मिलेगा? इंसेंटिव भी मिलेगा, तो ताकि वो प्रोत्साहन उनको मिले। वो आप देख ही रहे हैं कि सभी के सभी जो है अभी अपना क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव उस पर मिलता है, तो वो ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं इसको यूज करने के लिए। मार्केट लिंकेज फॉर ब्रांडिंग एंड सेल, और उनको सेल्स और ब्रांडिंग का काम भी सिखाया जाए, जिससे अपने काम को वो सिर्फ ना ही देश में बल्कि विदेशों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। की पैरामीटर की हम बात करते हैं। ये स्कीम जो है सेंटर सेक्टर स्कीम है, और इसकी फंडिंग जो है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है। 13,000 करोड़ का फंड जो है इनको देना है। 13,000 करोड़ का इनका फंडिंग देने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है, और उसका ड्यूरेशन 2023 में शुरू हुआ था और वो 5 साल के लिए है। ये 2027-28 तक जो है चलेगा। नोडल एजेंसीज की बात करूं तो MOMSE जो है इसकी नोडल एजेंसी है, MOMSE। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी की बात करूं तो 3 लेयर है यहाँ पे, MOMSE, MSDE और DFS। ये तीनों मिल करके इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है जो इसको चला रही है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, ये किस तरह की स्कीम है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कब तक के लिए? 5 साल के लिए स्कीम चलाई गई है, 2023 से 28 तक जो है चलाएगी। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? MOMSE है। या फिर इम्प्लीमेंटिंग बॉडी की बात करें
तो 3 अलग-अलग स्टेजेस पे 3 बॉडीज हैं। टारगेट ग्रुप जो है इसका वो रूरल और अर्बन आर्टिसंस हैं, स्पेशली जो है एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, स्पेशली एबल्ड और ट्रांसजेंडर जो है इनका टारगेट ग्रुप रहेगा। इलिजिबिलिटी कंडीशन की हम बात करें, इसमें कौन एलिजिबल है पीएम विश्वकर्मा के लिए, तो बिलोंग टू वन ऑफ द 18 ट्रेडिशनल ट्रेड, यानी वो एप्लीकेंट 18 ट्रेड उसने सरकार ने दिए हैं उनमें से किसी में भी फॉलो करता हो, किसी के अंदर भी फॉल करता हो, ठीक है, बिलोंग टू वन ऑफ 18 अप्रूव्ड ट्रेडिशनल। सरकार ने आगे देखेंगे हम कौन कौन से हैं कि 18 ट्रेड बना दिए कि इस तरीके का काम करेंगे तो वो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, उनमें से किसी एक में भी अगर वो एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकता है। बी 18 ईयर और ओल्ड, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पीएम विश्वकर्मा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, दैट इज 18 ईयर, यानी वो 18 या 18 से ऊपर का होना चाहिए। अगली बात, नोट हैव टेकन पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि और मुद्रा लोन इन लास्ट 5 ईयर, उसने इन लोन्स को लास्ट 5 साल के अंदर ये तीनों लोन ना लिए हो, पीएम ईजीपी, पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा का लाभ उसने लास्ट 5 साल में ना उठाया हो। अगली बात, रीपेड मुद्रा स्वनिधि बोरोवर आर इलिजिबल, जिसने मुद्रा और स्वनिधि का लोन भर दिया है वो उसके लिए क्या होंगे, इलिजिबल होंगे। वन बेनिफिशियरी पर फैमिली, ये पूछ सकता है आपसे कि एक परिवार में कितने मेंबर जो है ये लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट कह दिया गया है वन बेनिफिशियरी पर फैमिली। और फैमिली की परिभाषा अगर हम कहें कि फैमिली में क्या है, तो देखिएगा यही आवास योजना के अंदर है और यही यहाँ पे सेम है फैमिली की परिभाषा भी, हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन, यानी इसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, अनमैरिड चिल्ड्रन जो है इसके अंदर शामिल होंगे। वन बेनिफिशियरी पर फैमिली को ये दिया जाएगा। इस फैमिली के अंदर कौन कवर होगा, हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। नोट बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और देयर फैमिली, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या उसकी फैमिली इसके हकदार नहीं है, यानी पीएम विश्वकर्मा में का लाभ वो नहीं ले सकते हैं। जो हम 18 ट्रेड की बात की थी वो ये है, कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मर, ब्लैक स्मिथ, हार्मर, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पोटर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, स्मिथ, मेंसन और बास्केट मैट, ब्रूम मेकर, कोयर वेवर, ट्रेडिशनल डोर और टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वाशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर, ये 18 ट्रेड है। एक बार मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, तो जैसे ही आपके सामने आएगी हो सकता है कोई ऐसा पूछ ले कि 5 ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सी ट्रेड कवर होती है, या ये पूछ ले कौन सी ट्रेड कवर नहीं होती है। यहाँ पे जो है मैंने साइट से पीएमईजीपी की साइट से लिया है, वहाँ उन्होंने अलग अलग बेसिस दिए हैं कि वुड बेस, जिस कारपेंटर और बोट मेकर आ गए, गोल्ड और सिल्वर बेस्ड गोल्ड स्मिथ आ गए, सुनार आ गए, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर बेस्ड है, आयरन मेटल स्टोन बेस्ड हैं, ये कौन कौन से प्रोफेशन हैं, और क्ले बेस्ड है, यहाँ पे कौन सा आएगा, लेदर बेस्ड, अदर, इस तरीके से ये 18 कैटेगरी है जो इसके अंदर कवर होती है। इसमें से कोई भी कोई सुथार का काम कर रहा हो, सुनार का काम कर रहा हो, राजमिस्त्री का कर रहा हो, कुम्हार का कर रहा हो, लोहार का कर रहा हो, मोती कार का कर रहा हो, तो इस तरीके से अगर कोई भी जैसे दर्जी है, धोबी है, नाई है, ट्रेडिशन, इस तरीके से कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो आपका पीएम विश्वकर्मा स्कीम का फायदा ले सकता है। रिकॉग्निशन की बात हम करें, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल रिसीव, अगर इसमें कोई रजिस्टर होता है, रजिस्टर करना पड़ता है आपको पीएम विश्वकर्मा में, अगर कोई रजिस्टर होता है तो उसे पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलता है, डिजिटल आईडी कार्ड मिलता है। तो ये कार्ड मिलने के बाद दिस अनेबल देम टू एक्सेस ऑल स्कीम बेनिफिट, ये सबसे पहले उसको ये पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और डिजिटल आईडी कार्ड मिलता है, फिर वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। स्किल असेसमेंट की हम बात करें तो इवेल्युएशन ऑफ, इसके अंदर स्किल अपग्रेडेशन किस तरीके से होता है, स्किल असेसमेंट, इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल, टूल, नॉलेज और गैप, सबसे पहले उसका स्किल का असेसमेंट किया जाता है
कि उसको अपने एग्जिस्टिंग स्किल उसकी क्या है, उसको टूल की कितनी नॉलेज है, या फिर जिसको जितनी होनी चाहिए उसमें से गैप कितना है। सबसे पहले तो ये असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद उसकी मैंडेटरी, देखिएगा यहाँ पे दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, एक होती है बेसिक ट्रेनिंग, एक होती है एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग मैंडेटरी है, एडवांस ऑप्शनल है। यानी आपको अपग्रेड करना है और ज़्यादा लोन के लिए, फिर तो एडवांस की ऑप्शनल की ज़रूरत है यहाँ पे एडवांस की। अदरवाइज पीएम विश्वकर्मा का लाभ लेने के लिए आपको एक बेसिक ट्रेनिंग जरूरी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कितने घंटे की होती है बेसिक ट्रेनिंग, दैट इज 40 आवर्स या 5 से 7 दिन। दोनों ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 40 आवर्स और 5 से 7 दिन। ये क्या करेगी, कवर मॉडर्न टूल, यहाँ पे नए नए टूलों के बारे में उसको बताया जाएगा, डिजाइन स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप उसको सिखाई जाएगी। रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट लोन ट्रेंच, पहले लोन की ट्रेंच लेने के लिए ये बेसिक ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। NSFQ सर्टिफिकेट अवार्ड, उसको एक कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट, एडवांस ट्रेनिंग की हम बात करें तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको और ज़्यादा लाभ लेना है स्कीम का, अगले वर्जन के अंदर जाना है, तो आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी है। बेसिक ट्रेनिंग होती है 40 घंटे और 5 से 7 दिन की। एडवांस ट्रेनिंग होती है आपकी 120 घंटे और 15 दिन की। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 120 हो जाएगा, 3 गुना हो गया, 120 आवर्स। और दिन की अगर मैं बात करूं तो लगभग दुगने हो जाते हैं, 15 डेज। ये एडवांस ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, फॉर स्केलिंग बिजनेस एंड अडोप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफंड मिलेगा 500 रुपये पर डे, और जो कि पेड किया जाएगा डीबीटी आफ्टर सर्टिफिकेशन। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा वो पे किया जाएगा। टूल किट इंसेंटिव, टूल किट इंसेंटिव कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है कि टूल किट का इंसेंटिव कितना मिलेगा। तो ये होगा अप टू 15,000 वाया ई रूपी, ई रूपी यूपीआई, ई आर यूपीआई और ई वाउचर के थ्रू जो है ये मिलेगा। और कैन बी रिडीम एट अप्रूव्ड टूल सेंटर, यानी ये स्पेशली आपको टूल किट खरीदने के लिए है, इसीलिए अप्रूव सेंटर पे ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको 15,000 रुपये का टूल किट के पैसे लेके आप कुछ सामान अपने मनोरंजन का कोई ले लिया, इस तरीके से आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अप्रूव टूल किट सेंटर पे ही चलेगा। यहाँ पे ई आर यूपीआई या फिर ई वाउचर इसके मिलेंगे आपको। लोन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन आने की यहाँ से पूरी संभावना है। ट्रेंच की बात करें तो फर्स्ट ट्रेंच और सेकंड ट्रेंच किस तरीके से है। फर्स्ट ट्रेंच में अप टू 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, अप टू 1 लाख, यानी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसका टेन्योर कितना होगा, 18 मंथ। फर्स्ट ट्रेंच में कितना लोन है, 1 लाख रुपए, टेन्योर कितना है, 18 मंथ। और इसके लिए इलिजिबिलिटी क्या है, बेसिक ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। सेकंड ट्रेंच की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है अप टू 2 लाख, 2 लाख नहीं है, अप टू 2 लाख, 2 लाख रुपए तक हो सकता है। और इसका टेन्योर रहेगा 30 मंथ, 30 मंथ रहता है यहाँ पे 1.5 साल और यहाँ पे 2.5 साल। और इसकी इलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट ट्रेंच रीपेड, यानी पहले अगर 1 लाख रुपए आपने रीपे कर दिया है, प्लस स्टैंडर्ड अकाउंट, अकाउंट आपका स्टैंडर्ड है, प्लस डिजिटल ट्रांजैक्शन और एडवांस ट्रेनिंग, और डिजिटल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं और एडवांस ट्रेनिंग आपने ले ली है। यानी सेकंड ट्रेंच के लिए क्या जरूरी है, एडवांस ट्रेनिंग, और फर्स्ट ट्रेंच के लिए क्या जरूरी है, बेसिक ट्रेनिंग। टेन्योर कितना होता है, 18 महीने, इसका 30 महीने, आप कह सकते हैं 1.5 साल और 2.5 साल। अमाउंट कितना होता है, 1 लाख और 2 लाख। अब इंटरेस्ट और गारंटी की अगर हम बात करें कि इसमें इंटरेस्ट कितना लगता है और गारंटी कौन देता है, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट रेट 5% रहता है, फिक्स है। कितना है, 5%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट सबवेंशन, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है 8% इंटरेस्ट की सबवेंशन। लोन कवर्ड बाय CGTMSE ग्रेडेड गारंटी, नो कोलेटरल, यानी CGTMSE इसके अंदर जो है गारंटी प्रोवाइड कराती है। CGTMSE क्या कराती है, इसका गारंटी कौन प्रोवाइड कराता है, दैट इज CGTMSE। गारंटी फीस पेड बाय द गवर्नमेंट, और गारंटी फीस भी कौन पे करता है, वो गवर्नमेंट पे करती है इसकी।
इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो 1 रुपये पर डिजिटल ट्रांजेक्शन, पर डिजिटल ट्रांजेक्शन रहेगा 1 रुपये, और मैक्सिमम रहेगा 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन पर मंथ, यानी 100 रुपये पर मंथ आपका इसका ट्रांजेक्शन रहेगा। साल में कहें तो 1200 रुपये की डिजिटल यहाँ पे ट्रांजेक्शन का इंसेंटिव आपको मिलेगा, जो क्रेडिट होगा वाया डीबीटी, और फ्री यूपीआई आईडी प्रोवाइडेड, और फ्री यूपीआई आईडी भी प्रोवाइड की जाएगी अगर आपको जरूरत है। डिजिटल इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो 1 रुपये डिजिटल ट्रांजेक्शन का पर ₹1 पर डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा, मैक्सिमम 100 ट्रांजेक्शन के लिए मिलेगा, यानी हो गए 100 रुपये महीना, और साल में हो गए 1200 रुपये ईयर। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन इज आधार बेस्ड, यानी इसका मतलब इस स्कीम में पार्टिसिपेट लेने के लिए आपको आधार मैंडेटरी है। यह रजिस्ट्रेशन इज आधार, आधार से ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा विद बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन से। और ये किस तरीके से हो सकता है? ये हो सकता है सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू, या सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल, या इसके पोर्टल पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके। और इसके बाद जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, 3 टायर वेरिफिकेशन होगा, एक लोकली, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक फाइल अप्रूवल, यानी 3 लेवल हुए। एक तो लोकल, जैसे ग्राम पंचायत यूएलबी वेरीफाई करेगी आइडेंटिटी और ट्रेड की आप कर रहे हैं नहीं, और फैमिली डिटेल्स वगैरह। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या वेरीफाई होगा? डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी वेट करेगी, जो लोकल पंचायत ने वगैरह ने इसको अप्रूव कर दिया उसको, और फिर फाइनल अप्रूवल होगा स्क्रीनिंग कमेटी, डीसी एमएसएमई की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो, उसको 3 लेवल में इसकी वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी का काम करती है। स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी की बात करें वो स्टेट लेवल ओवरसाइट करती है। डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बात करें तो ग्राउंड एग्जीक्यूशन वो करवाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कीम के बेनिफिट की बात करें, अभी अभी हमने जो किया उसको रिवाइज ही हो रहा है यहाँ पे। इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज विश्वकर्मा थ्रू सर्टिफिकेशन एंड आईडी। स्किल की बात करें तो ये 5 से 7 दिन की जो ट्रेनिंग 40 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग रहेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो अगर एडवांस ट्रेनिंग लेनी है तो 120 घंटे की और 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइप पीरियड रहेगा 500, स्टाइफंड रहेगा 500 रुपये पर डे। टूल किट का इंसेंटिव होगा 1500 रुपये। और क्रेडिट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोलेट्रल फ्री इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन मिलेगा 1 लाख का फर्स्ट ट्रांच फॉर 18 मंथ रिपेमेंट पीरियड, एंड 2 लाख सेकेंड ट्रांच फॉर 30 मंथ रिपेमेंट पीरियड। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5% टू बी चार्ज फ्रॉम बेनिफिशियरी, विद इंटरेस्ट सबवेंशन कितनी मिलेगी उसको? 8% टू बी पेड बाय द MOMSE। क्रेडिट गारंटी फीस जो है बॉन्ड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस पे गारंटी कौन देता है? CGTMSE। डिजिटल ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 रुपये पर ट्रांजेक्शन दिया जाता है आपको। ये मैक्सिमम यूपीआई अप टू 100 ट्रांजेक्शन मंथली रहेगी, यानी आपकी 100 रुपये महीना का इंसेंटिव यहाँ रहेगा और 1200 रुपये ईयर का रहेगा। मार्केटिंग सपोर्ट की अगर हम बात करें तो नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग NCM will provide service such as quality certification, branding, promotion, e-commerce linkage, trade fair advertising, publicity and other marketing activities को सिखाई जाएगी। आइए, अगर आपने अभी तक पूरी वीडियो देखी है तो अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे, जिससे पता लगेगा कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम वाज लॉन्च ऑन विच डे? पीएम विश्वकर्मा स्कीम किस डेट पे लॉन्च की गई थी? सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, तभी पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया है। तो ये इसका आंसर रहेगा बी, 17 सितंबर 2023 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। पीएम विश्वकर्मा इज ए दिस स्कीम किस तरह की स्कीम है? ए स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सी CSR बेस्ड स्कीम है, या डी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, या ई कोऑपरेटिव स्कीम है। बहुत ही आसान सा आंसर डी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। थर्ड क्वेश्चन, टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्कीम इज, इसके अंदर कितना आउटले रखने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लक्ष्य रखा है कि कितना पैसा इसके माध्यम से दिया जाएगा? एंड दैट इज सी, 13,000 करोड़ रुपए। 13,000 करोड़ रुपए जो है इसके अंदर
आवंटित करने हैं, इतना आउटले का इसका प्रोजेक्शन है। हाउ मनी ट्रेडिशनल ट्रेड आर कवर्ड इनिशियली, इनिशियली जो है कितनी ट्रेड इसके अंदर कवर की गई है? 12, बी 15, सी 18, डी 20 या ई 25। बहुत ही आसान सा आंसर सी 18 ट्रेड जो है इसके अंदर अभी इनिशियली शामिल की है। मिनिमम एज रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए पीएम विश्वकर्मा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? दैट इज ए 16 ईयर, बी 17 ईयर, सी 18 ईयर, डी 21 ईयर या ई 25 ईयर। और इसका राइट आंसर इज सी 18 ईयर एंड अबोव जो है होता है वो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। दैट इज उसके लिए आधार जो है मैंडेटरी है, क्योंकि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन उसके अंदर होता है। टूल किट इंसेंटिव प्रोवाइडेड इज अप टू, टूल किट का इंसेंटिव कितना प्रोवाइड कराया जाता है? ए 10,000, बी 12,000, सी 14,000 या डी 15,000 या ई 18,000। बहुत ही आसान, डी इज द राइट ऑप्शन, 15,000। ये सिलेक्टेड जो है सेंटर पे आपको ये चलेगा, ये जो आपको वाउचर प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे आपको टूल किट खरीदनी है। 7, डेली ट्रेनिंग स्टाइपेंड अंडर स्किल अपग्रेडेशन, जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो पर डे का इंसेंटिव कितना होगा? ए 300 रुपीज पर डे, 400 रुपीज पर डे, 450 पर डे या डी 500 पर डे या ई 600 रुपीज पर डे। और इसका राइट आंसर इज डी 500 रुपीज पर डे। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट अंडर द फर्स्ट लोन ट्रेंच, मैक्सिमम लोन अमाउंट फर्स्ट लोन ट्रेंच जो है उसके अंदर मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है? 50,000, 75,000, 90,000 या 1 लाख या 1,20,000। और इसका राइट आंसर इज डी 1 लाख। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट अंडर सेकंड लोन ट्रेंच, दूसरे लोन के अंदर कितनी अमाउंट रहेगी? फर्स्ट लोन में अभी पिछले क्वेश्चन हमने 8th किया, दैट वाज 1 लाख। तो सेकंड लोन ट्रेंच के अंदर इसका अमाउंट है 2 लाख। यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेंच में 1 लाख रुपए रहता है और उसका रीपेमेंट पीरियड रहता है 18 मंथ का। सेकंड ट्रेंच के अंदर अमाउंट ऑफ लोन रहता है 2 लाख और रीपेमेंट पीरियड रहता है 30 मंथ्स का। इंटरेस्ट रेट चार्ज टू बेनिफिशियरी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाता है बेनिफिशियरी से? ए 3%, 4%, 5%, 6% या 8%। और राइट आंसर इज सी 5%। क्रेडिट गारंटी फॉर लोन इज प्रोवाइडेड थ्रू, इसको क्रेडिट गारंटी कौन देता है? ए नाबार्ड, बी IRDAI, सी सिडबी, डी CGTMSC या ई एग्जिम बैंक। और इसका राइट आंसर इज डी CGTMSC जो है इसको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव पर एलिजिबल ट्रांजैक्शन कितना रहेगा? डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव कितना रहेगा? 0.50 पैसे या 1 रुपये या 1.5 रुपये या 2 रुपये या 5 रुपये। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव पर एलिजिबल पर ट्रांजैक्शन कितना रहेगा? और इसका राइट आंसर इज बी 1 रुपये पर ट्रांजैक्शन रहेगा, जिससे आप देख सकते हैं ये जो 1 रुपये पर ट्रांजैक्शन रहेगा और मैक्सिमम मंथली कितनी ट्रांजैक्शन हो सकती है? 100, यानी 100 रुपये महीना जो है इसका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो सकता है, जो DBT के माध्यम से उसको प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS। इस तरीके से करना है। ड्यूरेशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या रहती है आपको पता है? 2 ट्रेनिंग है, एक बेसिक है दैट इज मैंडेटरी, एक है एडवांस ट्रेनिंग दैट इज ऑप्शनल। बेसिक ट्रेनिंग जरूरी है आपको, कितने घंटे की रहती है वो आपको बताना है, और दैट इज सी 40 आवर्स। आपको पता है एडवांस ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था कितने गुना हो जाती है, वो आपको पता ही है। सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर पीएम विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम में मैक्सिमम लोन कितना है? फर्स्ट ट्रेंच में 1 लाख होता है, तो आपको मैक्सिमम लोन बताना है इसके अंदर, दैट इज सी 3 लाख रुपए तक का जो मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये स्कीम अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा।
और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो बैंकर्स लाइफलाइन का हेल्पलाइन नंबर 9729741977 पे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। और हमारी अग्निपथ 555 जो सुपर क्वेश्चन की सीरीज है वो बहुत ही जल्द जो है 1 वीक के बाद जो है लॉन्च हो रही है हमारी ये बुक। तो अगर आप कोई बुक चाहिए तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कमेंट कीजिएगा और अपनी कॉपी को बुक कराइएगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम एक नेक्स्ट मिशन हम ये के लिए भी लेके चल रहे हैं कि बहुत जल्द जो है आपका एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम एक जो फाइनल एग्ज़ाम की तरह के एग्ज़ाम लेने वाले हैं आप लोगों का, जिससे जो है आपको पता लगेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। ये एग्ज़ाम उन्हीं उसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, और उतने ही नंबर का और उतने ही टाइम आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए भी आप जो है इस नंबर पे आप बता सकते हैं। आपको कुछ नहीं लिखना, EBE लिखना है, एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम। यानी अगर आप बहुत सारे लोग इसमें अगर इंटरेस्टेड रहे तो हम जो है इस एग्ज़ाम को ज़रूर कंडक्ट करेंगे। तो इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करें कि EBE लिख दें, हम समझ जाएंगे कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है। अगर इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम इसको भी ज़रूर कंडक्ट करना चाहेंगे। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।